एहसान वाला पेपर देने से ज्यादा वो टफ हो, किसी का ऑर्डर नहीं चलता, इसी चीज में फेल होती है। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर हम किसी भी चीज में अगर पढ़ते लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। जैसे पहले एग्जांपल दे देते हैं, मैं पढ़ाई का। हम पढ़ते हैं, पहले एक क्लास होता है, फिर दो क्लास, फिर तीन क्लास, फिर चार क्लास, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहते हैं। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपका पहला ही स्टेप, चैनल को ग्रो करना, वो बहुत ज्यादा टफ होता है। वो इतना ज्यादा टफ हो जाता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पेपर देने से ज्यादा वो टफ होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ हो जाता है वो। मैं खुद अपना चैनल ग्रो कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक व्यूज लेके आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कि व्यूज मतलब लोग कहते हैं व्यूज तो आ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से व्यूज आ जाए, कैसे कहीं ना कहीं से नहीं आ जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो यही कि एक लेवल तक आप अपने चैनल को जब ग्रो कर लेते हो तो व्यूज तो ऑटोमेटिक आने ही लग जाती हैं, ठीक है। ऑडियंस वॉच करती है, आपके व्यूज आने लग जाते हैं। लेकिन चैनल को पहला ही स्टेप इतना ज्यादा टफ होता है कि पहला ही स्टेप आपको चैनल को ग्रो करना होता है। बहुत सारे लोग इसी चीज में फेल होते हैं। जो थोड़े बहुत क्रिएटर हैं, थोड़े बहुत क्या, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर, बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो जैसे भी 100 लोगों ने एग्जाम दिया, 100 लोगों में थोड़े ही लोग पास होते हैं, सब नहीं पास होते। तो वैसे ही पहला ही स्टेप इतना लंबा होता है कि आप उसी को, जैसे आप दो सीढ़ियां हैं, एग्जाम्पल दी मैंने, दो सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी छोटी है, जैसे एक सीढ़ी छोटी है, दूसरी वाली सीढ़ी जो उससे नीचे वाली है वो ज्यादा ऊंची है। तो यहाँ पर पहला ही स्टेप जो होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो उसी को क्रॉस करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। लोगों को यही होता है कि यार हमसे नहीं होगा, वीडियो डाल रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे, ना कुछ हो रहा है इसमें, ना कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स आ रहा है, व्यूज आ ही नहीं रहे हैं, काम क्यों करेंगे। मतलब उसी स्टेप को करने में उनकी हालत खराब हो जाती है, वो वहीं पर ही छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कंटेंट क्रिएशन बहुत बुरी चीज है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी चीज है। तो पहला ही स्टेप हमारे चैनल को ग्रो करना, वहीं पर लोग हार मानते हैं। हर एक इंसान की बात मैं बता रही हूँ, जो भी यूट्यूबर है वो वहीं पर ही हार मानता है। उसके बाद जब चैनल ग्रो हो जाता है तो वो तो नॉर्मल हो गया फिर भाई, कि चैनल आपका ग्रो हो गया, आपका चलने लगा, व्यूज अच्छे खासे आने लगे, फिर कोई टेंशन नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। फिर उसके बाद टेंशन आ जाती है आपकी, कॉपीराइट एंड फलाना, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी होने लग जाती हैं आपकी लाइफ में, कि मतलब उसके बाद की बात होती है जब आपका चैनल चलने लग जाता है। क्योंकि आप अच्छे कैटेगरी, अच्छे चीजें से काम कर रहे हो तो आपकी कॉपीराइट आने का कोई इशू ही नहीं होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। क्योंकि कभी भी मतलब अगर आपकी ओरिजिनल चीज होती है तो उसमें कॉपीराइट का कोई दिक्कत ही नहीं होता, कभी भी नहीं आ सकता। क्योंकि जब आपका ओरिजिनल सब कुछ है, तो किसी का उठाया हुआ है तब तो भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन पहला स्टेप जो होता है कंटेंट क्रिएशन का, वो बहुत ज्यादा टफ होता है। पहला ही स्टेप ग्रो करना, चैनल को ग्रो करवाना बहुत ज्यादा टफ होता है। ये तो हो गया हमारा पहला चीज। दूसरा चीज मुझे कंटेंट क्रिएशन का क्या अच्छा लगता है कि इसमें किसी का ऑर्डर नहीं चलता। मतलब हमारी जब मर्जी है तब हम वीडियो बनाएंगे, जब मर्जी, जब हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, जब मर्जी हम तुम वीडियो बनाएंगे, जैसे मर्जी वैसे हम मतलब चला सकते हैं अपने चैनल को। ये नहीं कि गलत तरीके से, अच्छे तरीके से मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो जैसे मर्जी वैसे हम अपने चैनल को चला सकते हैं, मर्जी हम वीडियो बनाएंगे, मर्जी हम आराम से सो रहे होंगे। ये एक चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा, मतलब एक तरफ से ये खुद का बिजनेस होता है। मतलब मेरे हिसाब से तो बिजनेस ही कह सकते हैं इसको। क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हो उसमें, आपकी ऑडियंस आपको वॉच कर रही है, आप उसको, अपनी ऑडियंस को अपना टाइम दे रहे हो, अपनी वीडियो दिखा रहे हो उनको, वो आपको व्यूज दे रही है। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एहसान वाला, मतलब एहसान वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपने वीडियो दिया, उन्होंने वॉच किया, बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कंटेंट, मतलब ये एक तरह से आप मालिक हो इसके। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि बिजनेस करना एक अच्छी चीज है, हाँ सही बात है। क्योंकि देखो, अगर हम बचपन से जब बड़े होते हैं, बड़े हुए, फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स हमारे सारे पैसे ले लेते हैं, हमें किस स्कूल में पढ़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या चीजें, वो सारी चीजें हमारे पेरेंट्स करते हैं। उसके बाद हम स्कूल जब जाते हैं तो वहाँ हमारे टीचर हमें ऑर्डर चलाते हैं, ये किताबें पढ़ो, वो किताबें पढ़ो, ये सिलेबस पढ़ो, वो होमवर्क करना है, ऐसे ड्रेस पहन के आओ, ऐसे रहो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, एवरीथिंग, सब चीजें वो हमारे डिसाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉलेज का। तो मतलब एक बंदा जो सोशल मीडिया का नहीं है, वो ऑर्डर करने वाली ही लाइन, मतलब एक तरह से वो मालिक नहीं है, नौकर ही है।
मैं यहाँ पर ये समझती हूँ कि वो मालिक है ही नहीं, वो नौकर है। क्योंकि वो रूल्स फॉलो कर रहा है, ऑर्डर फॉलो कर रहा है उस बंदे का, जो मालिक है, जो तुमसे ऊपर बैठा हुआ है। तुम उसकी सारी भी चीज़ों को, जो वो कह रहा है वो चीज़ें तुम कर रहे हो। उसके बाद तुम्हारी लगती है नौकरी, तुम गौर वो सरकारी जॉब जॉब के लिए अप्लाई करो तो तुम्हारी नौकरी लग जाती है। उसके बाद रोज ऑफिस आओ, रोज ऑफिस जाओ, रोज ऑफिस आना, रोज ऑफिस जाना, यही सारी चीज़ें लगी हैं तुम्हारी लाइफ में। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो, तुम अपनी मर्जी की छुट्टी भी नहीं कर सकते हो। अगर आप नौकरी कर रहे हो, एक सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो वहां पर छुट्टी करने के लिए भी पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है अपने मालिक से कि हाँ मुझे आज छुट्टी करनी है, या मेरे घर में कोई फंक्शन है, या कुछ भी है ना, कुछ भी। तो तुम्हें वो छुट्टी देगा कि नहीं देगा, उसमें उसकी मर्जी है। उसको छुट्टी देना है तो वो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा, क्योंकि तुम उसके मालिक नहीं हो, वो तुम्हारा मालिक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है। लेकिन मुझे कंटेंट क्रिएशन का ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमें जब वीडियो अपलोड करना है हम कर देंगे, काम करना है कर लेंगे। लेकिन इसमें एक लेजी आ जाता है कि आलस हो जाता है जब हमारा चैनल ग्रो हो जाता है। एक मतलब परफेक्ट हमारी ऑडियंस जब बन जाती है, कि मतलब हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूज आने लग जाते हैं, ऑलमोस्ट हमारा चैनल जब ग्रो हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से अच्छा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया अगर आप अच्छे तरीके से चलाओगे तब तो आपको ठीक है, अगर आपने उल्टे सीधे तरीके से चलाया तो फिर नहीं चल सकता है। क्योंकि इस पे एक दो ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है चैनल को ग्रो करना, दूसरा स्टेप होता है आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो इसमें। क्योंकि आपको बचपन से ऑर्डर दिए जा रहे होते हैं, आप ऑर्डर सुन सुन के आपका दिमाग पागल हो जाता है। कभी उसकी मर्जी का चलाना है तो कभी उसकी मर्जी का चलाना है। लेकिन इसमें एक ऐसा होता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आपको कोई फोर्स भी नहीं करता कि आप वीडियो बनाओगे कि नहीं बनाओगे, यार तूने वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई है, तेरा काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, यार मुझे होमवर्क करना है, मुझे कल काम पे भी जाना है, मेरा बॉस चिल्लाएगा मेरे को। मतलब ऐसी बहुत सारी आपको चीजें सुनने के लिए मिलती हैं। लेकिन जब आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, तो आपको कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं होता है यहाँ पे। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, ऑलमोस्ट बिंदास होके आप कहीं पर भी घूम सकते हो, कहीं पर भी चिल कर सकते हो। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता कि हाँ भाई तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे चल रही है तेरी लाइफ है, फलाना बहुत सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से तो कंटेंट क्रिएशन इस चीज में बहुत ज्यादा बेटर है। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। दूसरा, आपने अपना चैनल ग्रो कर लिया। पहला स्टेप होता है आपका चैनल ग्रो करना, जो सबसे पहला स्टेप ही होता है कि कैसे भी करके आपका चैनल ग्रो हो जाए, चलने लग जाए। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट से ही आपका चैनल चल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी के टाइम पे जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से चैनल डिलीट हो रहे हैं, और ग्रो करने में सबसे ज्यादा हिम्मत, सबसे ज्यादा पेशेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डेली आप, अभी आपको कोई भी चीज, मैंने पहले भी बोला है कि अभी आपको कोई भी चीज अगर कही है कि रोज रोज आप वही चीजें करो, जैसे आपको रोज रोज करना, जैसे एक हाउस वाइफ होती है, हाउस वाइफ को क्या काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, बच्चे देखना, फैमिली देखना, ये सारी चीजें उसका काम। तो ये तो उसका रोज का काम है, रोज का ही उसका काम है अलग अलग तरीके का खाना बनाना। अब हम एक वीडियो को बार बार नहीं बता सकते हैं। एक वीडियो जो बनती है हमारी, अलग अलग वीडियो हमें बनानी पड़ती है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, हमें अलग अलग तरीके से अपनी ऑडियंस को इंटरटेन करना पड़ता है, अपनी ऑडियंस को बताना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। आप कुछ भी बोलोगे, कोई भी चीज बोलोगे तो आपकी चलेगी जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है। आपने बहुत सारे क्रिएटर की वीडियो देखी होगी, भले उसमें कोई मजे नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, लेकिन उनके व्यूज अच्छे आते हैं क्योंकि उनका चैनल ग्रो हो चुका होता है उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, अपनी अपनी सोच होती है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसे लगा। बाय।